यहोवा ने अपने कलाम बाइबल को 40 आदमियों के जरिए लिखवाया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने ये किस पर लिखा? क्योंकि बाइबल के सबसे पुराने हिस्से कागज इजाद होने से 1000 साल पहले लिखे गए थे, और ये हिस्से जिस चीज पर लिखे गए उसे पपायरस कहते हैं। पपायरस का पौधा ऐसी जगहों पर उगता है जहां पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, और इसकी लंबाई तकरीबन 15 फुट तक होती है। तकरीबन 4000 साल पहले मिस्रियों ने पपायरस से ऐसी चीजें इजाद की जो कागज के तौर पर इस्तेमाल हो सकती थीं। देखें कि जब जदीद जमाने में पपायरस से कागज बनाने में इतनी मेहनत लगती है तो सोचें कि उस वक्त कितनी लगती होगी। सबसे पहले इसके तने के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते थे, फिर इन्हें पतला करके भिगोया जाता था। इसके बाद इन्हें तहों में रखा जाता था, फिर इन्हें एक साथ रखकर किसी भारी चीज से दबाया जाता था ताकि ये सूख कर आपस में जुड़ जाएं। सूखने के बाद ये कुछ इस तरह के दिखते थे। फिर इन्हें हाथी के दांत के टुकड़े या किसी पत्थर वगैरह से रगड़ा जाता था। अब इस पर आसानी से लिखा जा सकता था। एक तुमार बनाने के लिए कागज के इन टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता था, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। एक तुमार की लंबाई तकरीबन 20 फुट या इससे ज्यादा भी हो सकती थी। लेकिन दूसरी सदी ईस्वी के आसपास कॉपियां बनाने वालों ने पपायरस के कागज को इस्तेमाल करने का एक नया और आसान तरीका इजाद किया। इसका नाम था कॉडेक्स। कॉडेक्स बनाने के लिए पपायरस से बने कागजों को बीच में से मोड़कर सिलाई किया जाता था। ये बिल्कुल आज के जमाने की किताब की तरह दिखते थे। जरा सोचें कि इन्हें इस तरह बनाने के लिए कि इन पर लिखा जा सके कितना वक्त और मेहनत लगती होगी। लेकिन उस वक्त तो पेन या पेंसिल नहीं थे, तो लिखने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की जाती होगी? उस जमाने में पेन इस तरह की लकड़ी के टुकड़ों से बनाए जाते थे। इन्हें बड़ी एहतियात से काटकर इनकी नोक बनाई जाती थी। जिस जमाने में बाइबल लिखी गई उस जमाने में स्याही बनाने के लिए सबसे पहले कोयलों को पीसा जाता था और फिर गूंद को पीसा जाता था। इसके बाद इन दोनों को पानी के साथ मिलाकर स्याही बनाई जाती थी। लेकिन पपायरस से बने कागज का मसला ये था कि चाहे इसे कॉडेक्स की शक्ल में रखा जाता या तुमार की, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाइबल के वो नुस्खे जो पपायरस से बने कागज पर लिखे गए थे अभी तक महफूज हैं। जो टुकड़े आप देख रहे हैं ये तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लेकिन फिर बाइबल के नुस्खों की नकल ऐसी चीजों पर होने लगी जो जल्दी खराब नहीं होती, जैसे कि चमड़ा, जिसे 4वीं सदी में इस्तेमाल किया जाता था। ये चमड़ा भेड़ों, बछड़ों और बकरियों की खालों से हासिल किया जाता था। चमड़े से कागज बनाने के लिए पहले जानवर की खाल को चूने के पानी में भिगोया जाता था और फिर इस पर से बाल और गोश्त को हटाया जाता था। इसके बाद खाल को एक खास किस्म के फ्रेम पर फैलाया जाता था और फिर छुरी से इस पर से चर्बी हटाई जाती थी। इसके बाद चमड़े को उसी फ्रेम पर खींचकर अच्छी तरह बांध दिया जाता था ताकि ये सीधा और कड़क हो जाए। आखिर में इस पर चौक छिड़क कर इसे पत्थर से रगड़ा जाता था ताकि इस पर लिखा जा सके। तो आपने देखा कि चमड़े से सिर्फ एक कागज बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत और वक्त लगा। लेकिन आज भी बाइबल के ऐसे बहुत से नुस्खे मौजूद हैं जो चमड़े के कागज पर लिखे गए, जैसे कि ये 2 नुस्खे। इनमें से एक मशहूर नुस्खा इटली में मौजूद है, जिसे नुस्खा अमियाटिनस कहा जाता है, और ये 1300 साल पुराना है। ये मुकम्मल लातीनी बाइबल है जो सबसे पुरानी है। कुछ तारीखदानों का ख्याल है कि इसे बनाने में तकरीबन 400 जानवरों की खालें इस्तेमाल हुई होंगी। ये बहुत बड़ी है। इसका वजन तकरीबन 34 किलो है। लेकिन ये तो सिर्फ एक नकल है, असल वाली इससे भी ज्यादा बड़ी थी। जरा सोचें कि एक बाइबल को तैयार करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। देखा जाए तो पपायरस और खालें वक्त के साथ साथ खराब हो जाती हैं, लेकिन यहोवा ने इस बात का ख्याल रखा कि उसका कलाम महफूज रहे। इसलिए सदियों के दौरान इसकी बहुत सी नकलें बनाई गईं और ये काम बड़े ध्यान से किया गया। इसलिए आज हमारे पास बाइबल के हजारों नुस्खे मौजूद हैं। तो अगली बार जब आप अपने फोन वगैरह पर कोई आयत खोलें तो सोचें कि बाइबल को लिखने में कितनी मेहनत की गई थी। और बेशक हजारों साल पहले खुदा का कलाम ऐसी चीजों पर लिखा गया जो खराब हो जाती हैं, फिर भी ये आज तक महफूज है।